नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं वनवर्ल्ड की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी, किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज मंगलवार 30 दिसंबर 2025 है। पौष का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि रहेगी प्रातः 7:50 तक और उसके बाद में एकादशी जो रहेगी 31 दिसंबर प्रातः 5 बजे तक और उसके बाद में द्वादशी। भरणी नक्षत्र रहेगा रात्रि 3:58 तक और उसके बाद में कृतिका। सिद्धि योग रहेगा रात्रि 1:02 तक और उसके बाद में साध्य योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। रवि योग रहेगा प्रातः 7:13 से रात्रि 3:58 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा रात्रि 3:58 से 31 दिसंबर प्रातः 7:14 तक। त्रिपुष्कर योग रहेगा 31 दिसंबर प्रातः 5 बजे से प्रातः 7:14 तक। दिशा शूल रहेगा उत्तर। आज कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज निर्णय सोच समझ कर ले। प्रेम और आकर्षण बढ़ेगा। करियर में नई दिशा मिलेगी। यात्रा और पढ़ाई से लाभ के योग बनते हैं। आज आप शांत व अपने आप में रहना पसंद करेंगे। समाज सेवा के कार्यों में मन लगेगा। पत्नी के साथ किसी धार्मिक अनुष्ठान का में भाग ले सकते हैं आप। वृषभ राशि। आज आर्थिक मामलों में सुधार होगा। निवेश या धन से जुड़ा निर्णय अनुकूल रहेगा। रिश्तों में गहराई आएगी। कोई असाध्य रोग लग सकता है या कोर्ट केस लंबा चल सकता है। कंपटीशन अगर दे रहे हैं तो सेंटर पर समस्या हो सकती है। गलत खान पान से बचें, एलर्जी हो सकती है। बात करते हैं मिथुन राशि की। साझेदारी और रिश्तों में आज स्पष्ट बातचीत जरूरी होगी। कार्य क्षेत्र में सहयोग मिलेगा। दिन संतुलित रहेगा। बातचीत से समाधान मिलेगा। प्रेम संबंध और गहराएंगे। चोरी से सावधान रहें। कर्क राशि। आज काम का दबाव अधिक रहेगा लेकिन परिणाम अच्छे मिलेंगे। स्वास्थ्य और दिनचर्या पर ध्यान दें। नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। हर काम में स्ट्रगल करनी पड़ सकती है किंतु अंत में सफलता हाथ अवश्य में लगेगी। सिंह राशि की बात करते हैं। आज रचनात्मकता और प्रेम जीवन में उत्साह बना रहेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा। नए प्रोजेक्ट की शुरुआत शुभ रहेगी। आर्टिस्ट के लिए दिन अच्छा जाएगा। ट्रांसफर ऑर्डर में कुछ बदलाव हो सकता है। कन्या राशि। घर परिवार से जुड़े मामलों में समाधान मिलेगा। संपत्ति या वाहन से जुड़ा निर्णय संभव रहेगा। सोने को खरीदारी या महंगे और काम की चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं आज आप। शिक्षा के बल पर मान और यश मिल सकता है। विदेश से मदद मिलने के चांसेस बनते हैं। तुला राशि की बात करते हैं। संवाद और छोटी यात्राएं लाभकारी रहेंगी। नेटवर्किंग से फायदा होगा। रिश्तों में सौहार्द बढ़ेगा। लेखन के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। झूठ और गैरकानूनी मैसेजेस से सावधान रहें। वृश्चिक राशि। सामाजिक संबंधों से लाभ हो सकता है। सरकार से अगर कोई अप्रूवल पेंडिंग है तो मिल जाएगा। गुप्त एक्टिविटीज से धन लाभ होता दिख रहा है। कोई वस्तु आप वापस मिल सकती है। धनु राशि। खुशी भरा दिन रहेगा। भाग्य साथ दे रहा है। सफलता हाथ लगेगी। सेहत का ध्यान रखें। सोच समझकर खाने का चयन करें अन्यथा बीमार पड़ सकते हैं। मकर राशि। एकांत में योजना बनाना लाभकारी रहेगा। पुराने अधूरे काम पूरे होंगे। धैर्य से आगे बढ़ें। कोई समझौता टूट सकता है। कला के क्षेत्र के लोगों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऑफिस में कार्यभार जरूरत से ज्यादा रह सकता है। कुंभ राशि। मित्रों और टीम वर्क से सफलता मिलती दिख रही है। नए अवसर मिलेंगे। सामाजिक सम्मान बढ़ेगा। उच्च अधिकारियों से संबंध बनेंगे। रिसर्च के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा जाएगा। वाहन को रिपेयर करा सकते हैं आज आप। मीन राशि की बात करते हैं। आज करियर में उन्नति के योग बन रहे हैं। वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। निर्णय धैर्य से लें।
लाभ होगा। अपनी क्षमता से अधिक बढ़ चढ़ कर बिजनेस कर सकते हैं आप। घर से फिजूल की वस्तुएं निकाल देने से नुकसान बच जाएगा। तो चोरी से व गलत कामों से बचें। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। एक बार एक सुनार की आकस्मिक मृत्यु के बाद उसका परिवार गहरी मुसीबत में पड़ गया और भोजन तक के लाले पड़ गए। एक दिन दुखी पत्नी ने अपने बेटे को नीलम का एक हार देकर कहा, बेटा, इसे चाचा की दुकान पे ले जाओ, कहना कि बेचकर कुछ पैसे दे दे। बेटा हार लेकर चाचा के पास गया। चाचा ने हार को ध्यान से देखा, परखा और बोला, बेटा, माँ से कहना कि अभी बाजार बहुत मंदा है, थोड़ा रुक कर बेचेंगे तो अच्छे दाम मिलेंगे। फिर उन्होंने थोड़े पैसे दिए और कहा, कल से मेरी दुकान पर आकर बैठना। दूसरे दिन से लड़का रोज दुकान पर जाने लगा और हीरे जवाहरात की पहचान, परख, व्यापार की बारीकियां सीखने लगा। कुछ ही महीनों में वह इतना माहिर बन गया कि लोग दूर दूर से उसके पास जेवरों की परख कराने के लिए आते थे। समय बीतने के बाद एक दिन चाचा ने कहा, बेटा, अपनी माँ से उस हार को लेकर आना, अब मार्केट में तेजी है, अच्छे दाम मिलेंगे। लड़का अगले दिन हार लेकर आया और सीखी हुई विद्या से उसे ध्यान से परखा तो पाया कि वह हार तो बिल्कुल नकली था। यह देखकर लड़का चकित रह गया, पर उसने कुछ सोचा और हार वहीं घर पर छोड़कर चाचा की दुकान पर पहुंचा। चाचा ने पूछा, हार नहीं लाए? लड़के ने शांत स्वर में कहा, वो तो नकली था। यह सुनकर चाचा मुस्कुरा दिए और कहा, बेटा, जब तुम पहली बार वह हार लेकर आए थे, अगर मैंने उसी वक्त उसे नकली बता दिया होता तो तुम लोग सोचते कि बुरे वक्त में चाचा ने भी हमारी चीज को जाली बता दिया, हमारा साथ छोड़ दिया, रिश्तों में अविश्वास पैदा हो जाता। लेकिन आज जब तुमने खुद अपनी आंखों से परख लिया तो समझ गए कि हार वास्तव में नकली था। यही वजह है कि मैंने तुम्हें पहले सच नहीं बताया। फिर चाचा ने आगे कहा, बेटा, इल्म के बिना इंसान अक्सर गलतफहमियों का शिकार होता है। इसी अज्ञान के कारण परिवार टूटते हैं, रिश्ते बिगड़ते हैं और लोग एक दूसरे पर शक कर बैठते हैं। ज्ञान इंसान को सच देखने की नज़र देता है और वही नज़र रिश्तों को बचाए रखती है। लड़के की आंखों में पहचान की चमक थी। आज उसने सिर्फ जेवर परखना नहीं सीखा था, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी सीख भी पाली थी। ज्ञान ही वह रोशनी है जो गलत फहमियों को दूर कर रिश्तों को बचाए रखती है। बिना समझ के लिया गया निर्णय अक्सर विश्वास को तोड़ देता है, पर सही समय पर मिला ज्ञान हर गलत फहमी को खत्म कर देता है। जरा सोचिए, बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। एंजॉय योर स्पेशल डे। वर्ष 2025-26 आपके लिए विस्तार, प्रगति और जीवन में नई नींव रखने का वर्ष रहेगा। करियर में आपकी मेहनत और योजना दोनों मजबूत परिणाम देंगी। नौकरी पेशा जातकों के लिए पदोन्नति, नई भूमिका या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का नेतृत्व मिलने के योग हैं। व्यवसायियों के लिए यह वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। नया निवेश, ब्रांच विस्तार या नए क्लाइंट्स जुड़ने की संभावना प्रबल है। आपकी रणनीतिक सोच आपको भीड़ से अलग पहचान दिलाएगी। आर्थिक स्थिति पूरे वर्ष मजबूत रहेगी। वर्ष के मध्य से धन प्रवाह बढ़ेगा और कोई बड़ा निवेश या संपत्ति लाभ दे सकती है। खर्च नियंत्रण में रहेगा और बचत बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन में आपका सम्मान और प्रभाव बढ़ेगा। परिवार आपके निर्णयों पर भरोसा करेगा। प्रेम जीवन में गंभीरता और विश्वास की ऊर्जा आएगी। विवाह योग्य जातकों के लिए यह वर्ष शुभ है और अच्छे प्रस्ताव मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, बस नियमित व्यायाम और तनाव प्रबंधन जरूरी होगा। बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की। क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहने, प्रतिदिन डियो या परफ्यूम लगाएं, ओम गृणी सूर्याय नमः जपते हुए सूर्य को अर्घ दें। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा
वनवर्ल्ड न्यूज .com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।